हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियस सेल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन इक्विसिटम। इसके जो एक्सटर्नल फीचर्स है और इंटरनल स्ट्रक्चर की बात है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे रिप्रोडक्शन जो इक्विसिटम, जिसका कॉमन नेम है हॉर्स टेल। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप से हो सकता है। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ ट्यूबर्स। ट्यूबर्स क्या है? ये इक्विसिटम का राइजोम है, अंडरग्राउंड स्टेम, ये एरियल स्टेम है। जो अंडरग्राउंड स्टेम है राइजोम, यहाँ से क्या होता है, ब्रांच प्राइमोडिया होता है, वो अराइज होता है, वहाँ पे बन जाता है एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्टोर रहता है रिजर्व फूड मटेरियल। इसे ही हम क्या बोल देते हैं? ट्यूबर बोल दिया जाता है। और तब ये ट्यूबर इस राइजोम से डिटैच हो जाता है तो जर्मिनेट करके न्यू इक्विसिटम प्लांट की क्या कर सकता है? फॉर्मेशन कर सकता है। जो ये ट्यूबर मैंने बनाया है ये क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है और इसके बाहर आउटर कवरिंग स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है, मतलब थिक कवरिंग है, इसे बोला जाता है राइंड। और अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट रहता है, तभी ये अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, डेवलप फ्रॉम ब्रांच प्राइमोडिया ऑन द राइजोम। ये कैसा है? एक राउंडेड ओवल और पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसकी जो आउटर ब्राउनिश थिक वॉल्ड है वो किसकी बनी हुई है? स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है, जिसे राइंड बोला जाता है। इसके अंदर पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट है जिनके अंदर स्टार्च फिल है और ये डिटैच होके न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर लेता है। सेकंड वन इज रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। स्पोर्स कैसे होते हैं यहाँ पे? होमोस्पोरस। हमने इससे पहले सिलेजिनेला पढ़ा था। सिलेजिनेला के अंदर होते हैं हेट्रोस्पोरस। दो टाइप के स्पोर्स। यहाँ पे कैसे होते हैं? होमोस्पोरस, सेम स्पोर्स, बियर ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स। और जो ये स्पोर्स है इनकी फॉर्मेशन होती है स्पोरेंजिया के अंदर। और जो ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं ये होते हैं स्पोरेंजियो 4 के ऊपर प्रेजेंट। और स्पोरेंजियो 4 कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? कोन या स्ट्रोबिलाई के अंदर। तो सबसे पहले हम कोन या स्ट्रोबिलस का स्ट्रक्चर देखेंगे जिसके ऊपर रहेंगे स्पोरेंजियो 4, और स्पोरेंजियो 4 के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट रहते हैं स्पोर्स। तो कोन या स्ट्रोबिलस, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है कोन का सेक्शन। कोन पूरा एक 3D स्ट्रक्चर है पर बीच से सेक्शन कट कर दिया गया है, तो ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये जो बीच का स्ट्रक्चर है इसे क्या बोला जाता है? एक्सिस बोला जाता है, सेंट्रल एक्सिस। ठीक है। साइड साइड में क्या प्रेजेंट है? अगर इस स्ट्रक्चर की सिर्फ बात की जाए, इस एक स्ट्रक्चर की, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियो 4। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? स्पोरेंजियो 4। और इस पे जो ये आपको ग्लोबुलर से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इन्हें बोला जाता है स्पोरेंजिया। इन्हें क्या बोला जाता है? स्पोरेंजिया। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? होमोस्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर। यहीं पे ये चीज़ मेंशन है, कोन्स आर बोर्न टर्मिनली ऑन स्पेशल फर्टाइल एक्सिस। कोन की फॉर्मेशन का होती है फर्टाइल एक्सिस के ऊपर। स्टेराइल एक्सिस भी होता है और फर्टाइल। जो स्टेराइल एक्सिस होता है उसके ऊपर कोन या स्ट्रोबिलस एब्सेंट रहता है और फर्टाइल एक्सिस के ऊपर कोन या स्ट्रोबिलस प्रेजेंट रहता है। एक थिक सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट होता है, ये है थिन सेंट्रल एक्सिस। ये जो स्पोरेंजियो 4 है ये क्या है? टाइटली पैक्ड रहते हैं जिसकी वजह से पेल्टेड हेड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा ये पॉलीगोनल आउटलाइन दिखाई देगी, क्योंकि जो ये स्पोरेंजियो 4 है ये एक दूसरे के साथ बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक रहते हैं। नीचे क्या प्रेजेंट है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिन्हें बोला जाता है एन्युलस, और एन्युलस है स्टेराइल लीव्स। अगर एक स्पोरेंजियो 4 की सिर्फ इतना सेक्शन हम देखें एक स्पोरेंजियो 4 का, तो कैसा स्ट्रक्चर है? ये अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर होता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका ये स्टोक रहता है, ये स्टोक है, यहाँ पे मेंशन है। और ये क्या है? इसकी पैल्टेट डिस्क। और ये क्या है? इसके ऊपर स्पोरेंजियम प्रेजेंट रहते हैं। स्पोरेंजियम का नंबर 5 से 10 हो सकता है हर स्पोरेंजियो 4 के ऊपर। और यहाँ से डेहिसेंस होता है स्पोरेंजियो 4 का, और स्पोर्स क्या आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। ये हो गया एक स्पोरेंजियो 4 का स्ट्रक्चर। इसके बाद अगर स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखें, स्पोरेंजियम कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? स्पोरेंजियो 4 के अंदर। तो ये स्पोरेंजियो 4 है पूरा, और इसके ऊपर ये प्रेजेंट है स्पोरेंजियम। जो स्पोरेंजियम होते हैं इनकी दो वॉल लेयर्स होती है, एक ये वाली बाहर वाली और एक अंदर वाली। जो बाहर वाली होती है वो थिक है और जो अंदर वाली रहती है वो थिन प्रेजेंट रहती है। जो ये स्पोरेंजियम है इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे? होमोस्पोर्स। ये होमोस्पोर्स प्रेजेंट है।
और लाइन ऑफ डेहिसेंस प्रेजेंट रहती है। जहाँ पे ये स्टॉक है इसके पास ही लाइन ऑफ डेहिसेंस प्रेजेंट है और यहाँ से बाहर क्या आ जाते हैं, स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, तब डेहिसेंस होता है स्पोरेंजियम का। यहाँ पे टैपेटम भी प्रेजेंट है ताकि वो क्या कर सके, जो डेवलपिंग स्पोर्स है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। फिर एक डेहिसेंस कैसे होगा, जैसे ही मैच्योर हो जाता है स्ट्रोबिलस तो स्पोरेंजियोफोर क्या करता है, इलोंगेट होना शुरू करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इलोंगेशन की वजह से जो कॉम्पैक्टनेस है स्ट्रोबिलस की वो कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे तब मैच्योर हो गया तो अब क्या होना है, डेहिसेंस। तो जो ये स्पोरेंजियोफोर का स्टॉक है ये क्या होने लगता है, ऐसे एनलार्ज होने लगता है और ये जो स्पोरेंजियोफोर वाला स्ट्रक्चर है ये ऐसे बाहर आ जाते हैं ये सारे स्ट्रक्चर। तो जो इनकी कॉम्पैक्टनेस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ताकि ईजिली स्पोर क्या हो सके, डिस्पर्स हो सके। वोलो स्पोरेंजिया, फिर ये जो स्पोरेंजिया की वो ले क्या करेंगे, वाटर लूज करेंगे, जिसकी वजह से श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है और वहाँ पे डेहिसेंस की जो लाइन है वहाँ से डेहिसेंस हो जाता है और स्पोर्स क्या हो जाते हैं, बाहर डिस्पर्स हो जाते हैं। जैसे ही स्पोर्स बने, स्पोर्स क्या होते हैं, एन, और जैसे ही स्पोर्स बनते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। गैमेटोफिटिक जनरेशन बिगन्स विद फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, लार्ज, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्पोर है, ग्रीन है, लार्ज है, स्फेरिकल है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है और यूनिन्यूक्लियड, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। जो मैच्योर स्पोर होता है उसकी 4 वॉल लेयर्स होती हैं। इनर मोस्ट होती है इंटाइन, इंटाइन के बाहर होती है एक्साइन, उससे बाहर होती है मिडल लेयर और सबसे बाहर होती है एपिस्पोर। जो ये एपिस्पोर है सबसे बाहर वाली, यही क्या बनाती है, इलेटर्स। आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं पूरे स्पोर को कोइल कर रखा है, ये किसने बनाया है, सबसे बाहर वाली लेयर एपिस्पोर ने। इन्हें क्या बोला जाता है, इलेटर्स बोला जाता है। जो इलेटर्स हैं ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर हैं, मतलब पानी के कॉन्टैक्ट में आने पर इनके अंदर कुछ चेंज होता है। ये क्या करते हैं, स्पोर की डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं और स्पोरेंजियम के डेहिसेंस में भी। एक तो स्पोरेंजियम के डेहिसेंस में हेल्प करेंगे, दूसरा इस स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। और जो ये लेटर्स हैं ये कैसे होते हैं, स्पून शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये स्पून शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद है स्पोर्स बन गए, अब स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट, जर्मिनेट करके प्रोथैलस बना लेंगे। थैलस से पहली वाली स्टेज प्रिमिटिव थैलस बना लेंगे। और जो ये प्रोथैलस है ये डिफरेंट फॉर्म अटेन कर लेता है, किसके ऊपर, डिपेंड ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोथैलस कैसा बनेगा। अगर स्मॉल लाइट ग्रीन इलोंगेटेड ब्रांच प्रोथैलाई है, प्रोथैलस की कैसी है, स्मॉल हो प्रोथैलस, लाइट ग्रीन हो, इलोंगेटेड हो, ब्रांच्ड हो, तो क्या बनते हैं उसके ऊपर, सिर्फ एंथ्रीडिया की फॉर्मेशन होगी। अगर मैसिव है, लार्ज है, डीप ग्रीन है प्रोथैलाई, प्रोथैलस, तो उसके ऊपर बनेंगे आर्किगोनिया। अगर थिक और मैसिव प्रोथैलाई है तो उसके ऊपर बनेंगे दोनों सेक्स ऑर्गन। मतलब स्मॉल अगर प्रोथैलस बनता है तो एंथ्रीडिया बनेंगे उसके ऊपर, मैसिव बनता है तो आर्किगोनिया बनेंगे, थिक और मैसिव होता है तो दोनों सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है। जो प्रोथैलस है वो 2 रीजन्स के अंदर डिफ्रेंशिएट रहता है। एक तो ये नीचे वाला रीजन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है सेल्यूलर कुशन वाला रीजन या डिस्क वाला रीजन, ठीक है। ऊपर ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, इलोंगेटेड रीजन, जिसके ऊपर ग्रीन कलर की लोब्स प्रेजेंट रहती है। जो ये डिस्क है ये तो रहती है थिक और पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई है और इसके सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं रहता। इसके ऊपर यहाँ क्या है, जो ऊपर ये लाइन दिखाई दे रही है मेरिस्टेमेटिक रीजन है ये सेल्यूलर कुशन वाले पार्ट का। इसके ऊपर राइजोइड्स भी प्रेजेंट रहते हैं ताकि प्रोथैलस किससे अटैच हो सके, सबस्ट्रेटम से अटैच हो चुके। जो ऊपर वाला रीजन है ये लोब्स का, फिलामेंटस लोब, ये फोटोसिंथेटिक होता है और ये फोटोसिंथेटिक नहीं होता, तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करता है। इसके बाद है सेक्स ऑर्गन कौन कौन से प्रेजेंट रहेंगे। जो सेल्यूलर कुशन है उसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। सबसे पहले अगर आर्किगोनिया की बात की जाए, फीमेल सेक्स ऑर्गन एम्बेडेड इन डोर्सल सरफेस ऑफ प्रोथैलस। यहाँ पे देखो डोर्सल सरफेस ऑफ प्रोथैलस पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आर्किगोनिया प्रेजेंट है। आर्किगोनिया में क्या रहते हैं, नेक सेल रहते हैं, ये देखो यहाँ पे ये आर्किगोनिया है, यहाँ पे नेक सेल रहेंगे, ये नेक सेल, नेक कैनाल सेल रहेंगे, यहाँ पे नेक कैनाल सेल, वेंटर सेल्स रहेंगे यहाँ पे नीचे वेंटर सेल्स और वेंटर कैनाल सेल्स रहते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए एंथ्रीडिया की, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये नेक कैनाल सेल्स हैं, ये नेक सेल्स है, ये वेंटर कैनाल सेल्स और ये एग है। अगर बात की जाए एंथ्रीडिया की, तो एंथ्रीडिया क्या होता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है और लोब्स के ऊपर फॉर्मेशन होती है इसकी। जो ये कुशन है इसकी जो लोब्स हैं यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हुई है, एंथ्रीडिया की हुई है।
जो एंथ्रीडिया है उसके अंदर 3 से 5 सिंगल लेयर जैकेट प्रेजेंट रहती है ये बाहर। इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं एंड्रोसाइड्स जो कि किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, एंथीरोजोइड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइड ट्विस्टेड इनटू लेफ्ट हैंड स्क्रू हैव एंटीरियर क्राउन ऑफ फ्लैजिला। लेफ्ट हैंडेड ऐसे घुमा हुआ है और इसके क्राउन पे टॉप के ऊपर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, एंथीरोजोइड्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये आर्किगोनिया क्या करेगा, कुछ मैलिक एसिड सिक्रीट करता है यहाँ पे, तो ये एंथीरोजोइड यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं और अंदर जाके किसके साथ फ्यूजन कर लेते हैं, एग के साथ फ्यूजन कर लेते हैं और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, जाइगोट की। जाइगोट को ही बोला जाता है, जाइगोट है 2n, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये जो जाइगोट बना है ये एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और जिससे एम्ब्रियो किस में आगे डेवलप हो जाएगा, न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो यही था आज का अपना टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन इक्विसिटम। थैंक यू सो मच।